आप ही बताइए कि क्या हुआ था, आप बताओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी सर, इसके दिल में छेद था, तो हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और वहाँ से दिखाने के बाद जो है जी रविशंकर जी से वहाँ से मुलाकात हुई, वो वहाँ से यहाँ भेजे हैं। और राजीव सर जी, राजीव सर से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात होने के बाद जो है वो अपने सारी जानकारी हमको दिए और देने के बाद जो है सर यहाँ इलाज कराने के लिए हम संतुष्ट हुए और यहाँ पे आए और मेरी बच्ची का बहुत अच्छी तरीक़ा से इलाज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़ा से मेरा नाम डॉक्टर एम के पांडे है और मैं एशियन ग्रुप का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और बेसिकली आपको थोड़ी सी बता दें कि आज का जो मेन उद्देश्य है कि पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे कार्डियक सर्जरी का प्रोग्राम लॉन्च किया और पिछले हफ्ते एक बच्चे को कार्डियक सर्जरी किया, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मिल रहा है, बच्चा ठीक हो गया, वो घर जा रहा है। और आज दो सर्जरी है, जो पहली सर्जरी प्रोग्रेस में है, बाईपास है, उसके बाद दूसरी सर्जरी प्रोग्रेस में है। तो ऐसे तो पटना में मेदांता में भी सर्जरी हो रही है और पारस में ही हो रहा है, कई हॉस्पिटलों में हो रहा है। 4 हॉस्पिटल्स हैं जो देश भर में चल रहे हैं, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और ऑफ कोर्स ये पटना में है और मेन हॉस्पिटल नेशनल कैपिटल रीजन में है। जो मैं पटना साइंस कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, 500 बेड का है। हमारी कैपेबिलिटी है कि हमने हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। यहाँ पे कार्डियक सर्जरी लॉन्च करने का ये था। आज भी मैं देखता हूँ कि बिहार से ढेर सारे पेशेंट, जो भी ट्रेन आती है, जो भी फ्लाइट आती है, उसमें ज़रूर 8-10 पेशेंट जो हैं वो बिहार से इलाज कराने के लिए आते हैं। और ये चीज़ मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है तो आदमी बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार होता है। उसके साथ पूरा परिवार दिल्ली ट्रेवल करता है, महीनों तक दिल्ली में पड़े रहते हैं, एम्स में, हमारे अस्पतालों के बाहर कहीं भी पड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सुविधा यहाँ पे हो और वो ऐसे कॉस्ट में किया जाए जो मरीजों के लिए भी कम्फर्टेबल हो। तो ये मकसद था कि आपके द्वारा मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सक्सेसफुल कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। कार्डियक की सर्विसेज हम कई साल से कर रहे हैं और यहाँ पे वी आर वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल टू प्रोवाइड कार्डियक सर्विसेज। और हम जहाँ भी हैं वहाँ पे इस तरह का काम करके देते हैं। हमारा जो मेन हॉस्पिटल जो 500 बेड का है वो अपोलो से 12 किलोमीटर है। हम अपोलो से कम्पीट करते हैं और मेदांता से कम्पीट करते हैं। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, 300 डॉक्टर वहाँ काम करते हैं। टोटल हमारे सारे सेटअप में 3200 एम्प्लॉई काम करते हैं। तो एक ये इतना बड़ा परिवार है और चूँकि मैं छपरा से का रहने वाला हूँ, पटना में पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए मैंने ये हॉस्पिटल बनाया। और यहाँ पे जब कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से सारे लोग जो हैं, जो इस तरह की जिनको सर्विस की ज़रूरत है, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि एक सेफ, एक अच्छे स्किल्ड टीम के द्वारा कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम हमने यहाँ लॉन्च कर दिया है और इसको हम ठीक तरीके से चलाएंगे, जहाँ पे हम कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, पेशेंट के केयर का भी ध्यान रखेंगे और आफ्टर केयर का भी ध्यान रखेंगे। ये कॉस्ट यहाँ पे 2,20,000 रुपये का पैकेज में हमने कार्डियक सर्जरी लॉन्च किया है। अगर आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का अंदाज है, आप एम्स में कार्डियक सर्जरी कराने जाइएगा तो आपको कम से कम 80-90 हज़ार का सामान खरीद के देना पड़ता है। और उसके अलावा आप जब वहाँ से निकलिएगा तो 70-80 हज़ार रुपये का और सामान, एंटीबायोटिक नहीं है, ये नहीं है, आपको लग जाता है। तो हमारा कॉस्ट उससे कोई ज़्यादा नहीं है। और कोई भी कार्डियक सर्जरी कराने कोई बाहर जाता है तो बिना 4-5 लोगों को लेके नहीं जाता है, उसको लगता है कि घर वापस आऊँगा कि नहीं। तो कॉस्ट जो है वो माइंड का गेम है। हमारे यहाँ एंड में अगर इफ़िशिएंटली हम रन करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो जो सरकारी हॉस्पिटलों के कॉस्ट से जितना मरीज को आता है उससे बहुत का फ़र्क नहीं पड़ता। हरियाणा में पढ़ाई का खर्च, जिसका कारण ये था कि सरकारी महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कॉस्ट लोगे होते, तो कॉस्ट जो है वो इफ़िशियंसी का फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि जिस कॉस्ट पे हम कर रहे हैं उससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हम आज 2 कर रहे हैं, आगे के भी केसेस हमारे यहाँ लाइन अप है। तो सर वो सारी का इतना बड़ा फैक्टर होता तो पेशेंट लाइन अप नहीं होते। सर वो सारी सुविधाएं यहाँ भी देंगे सर, जो दिल्ली में या फिर गुड़गांव में या फिर जो बाहर मिल रहा है वो सारी सुविधाएं यहाँ भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम
पूरी सुविधाएं देंगे। यहाँ पे अभी हमने रोबोटिक का प्रोग्राम नहीं शुरू किया है, लेकिन हम वो भी स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल ये किस मतलब कुछ दिन आप 2 साल पहले आते तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। तो ये हॉस्पिटल में जो आज भीड़ है, हॉस्पिटल ने विश्वास से पैदा किया। जो लोग आ रहे हैं उनको जो हम सर्विस दे रहे हैं उससे ये पैदा हुआ। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कभी भी इससे हटे नहीं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, वहाँ से आया हूँ। हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो लोग लोअर तबके के हैं वो महसूस कर रहे हैं, और हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि हर लोगों के लिए पुलाव ना खिलाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चावल सबके लिए, भात सबके लिए। जी आखिरी